साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th और क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के हैं हमारे पास 6 पार्ट। तो थर्ड पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, जब तक पूरा समझ में ना आए। और जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद जो है आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, आपके सामने रीड कर लेते हैं एक बार। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometers the charge is paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometers? ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा हमें कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज क्या है एंड पर किलोमीटर का चार्ज क्या है बच्चों, ठीक। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। और 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करने के लिए क्या पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर्स के लिए कितना फेट करना पड़ेगा वो भी हमें जो है 100 निकालना है बच्चों। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमें पेयर लीनियर इक्वेशंस की पेयर को बनाना है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हमें दिए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वन पेयर लीनियर इक्वेशंस की वो बनाने हैं और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ बच्चों मैं आपके सामने एक बार तो और बेटर रहेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो एक बार मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ बच्चों। हिंदी में पहले इसको इंग्लिश में ठीक से समझ लो, फिर हिंदी में बताता हूँ मैं आपको क्या कह रहा बच्चों कि एक नगर में एक टैक्सी और अच्छे से पढ़ लूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए बच्चों, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर के लिए उसको पेड करना पड़ता है 105 रुपीज़ और 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है, ये किसके साथ है, फिक्स चार्ज प्लस, ठीक। और जब 15 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करता है तो पेड करना पड़ता है उसको 155, ठीक। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो इसको मैं आप लोगों को सामने जो है हिंदी में पढ़ लेता हूँ कि एक नगर में एक टैक्सी जो है टैक्सी के भाड़े में जो है नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है क्या होता है, दिया जाता है, ठीक है। और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया है। तो बच्चों हमें क्या बताना, नियत भाड़ा मतलब जो फिक्स भाड़ा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, किराया, भाड़ा मीन्स किराया, ठीक है, समझ गए आप लोग हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें क्या निकालना है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज जो है क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों उसको लेट कर लेते हैं, जिसको हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, मतलब एक्स होगा एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, बी वाई, ठीक है। मतलब हमें एक्स जो फिक्स चार्ज है ये फाइंड करना है और वाई जो है फाइंड करना है। तो बच्चों क्या है कि हमने जैसे कोई एक टैक्सी करनी है, ठीक है, हमने यहाँ से एक टैक्सी करी, इसको फिक्स चार्ज अगर बुकिंग कर दी तो फिक्स चार्ज देना ही देना है। तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है और कितने किलोमीटर जा रहा है, अगर पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपया है, सपोज 1 किलोमीटर का वाई है तो 2 किलोमीटर का 2 वाई हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 3 वाई हो जाएगा, 4 किलोमीटर का 4 वाई हो जाएगा। यानी आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो 1 किलोमीटर के लिए 1 वाई, 2 किलोमीटर के लिए 2 वाई, ठीक है, 3 किलोमीटर 3 वाई एंड
4 किलोमीटर के लिए 4y, 5 किलोमीटर के लिए 5y, यानी जितने किलोमीटर हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो क्या है बच्चों, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर चलें चाहे 10 किलोमीटर चलें। ठीक है, और फिक्स चार्ज में क्या जोड़ेंगे हम, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 10 किलोमीटर यानी 10y, तो दोनों का जो हम टोटल भाड़ा हो जाएगा वो कितना पेड करना पड़ा, 105। समझ गए आप कैसे निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे, 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, इफ 1 किलोमीटर चार्ज, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ 1 किलोमीटर चार्ज कितना है, y, देन 10 किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा, 10y, ये तो समझ गया आप। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, और 15 किलोमीटर चार्ज v कितना हो जाएगा बच्चों, 15y। यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आया कि अगर हम 1 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करेगा तो फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से, जितने भी किलोमीटर चलेगा बच्चों उतने जो है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है बच्चों कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का यानी 10y कितना पेड किया, 105। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है हमारा कि 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पेड करना पड़ता है, 155, यानी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज 15y, टोटल कितना हो जाता है 155। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने 2 लीनियर इक्वेशंस बना दिए, मतलब फाइंड कर दिए। ठीक है, अब हम आसानी से क्या करेंगे बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका जो है सॉल्व करेंगे, यानी एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या है, फिक्स चार्ज है, एंड वाई क्या है बच्चों, पर किलोमीटर चार्जेज। ठीक, तो देखो बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा, क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से यानी फ्रॉम 1, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से आप जो है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी एक्स वाई कोई सा भी जो आपको इजीली लगता है। तो इजीली यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, तो एज इट इज रहेगा बच्चों। जो 10y है इधर प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा -10y। ओके बच्चों, तो x की वैल्यू को हमने फाइंड किया, फिर अब वेरिएबल्स के रूप में, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को बचा दिया। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अगर फर्स्ट से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड से फाइंड करेंगे तो उसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ तक बड़ी अच्छी इक्वेशन है। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले x प्लस 15y इक्वल टू 155, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे 105 माइनस 10y, ठीक है, x की वैल्यू है, प्लस 15y इक्वल टू 155। देखो बच्चों 10y माइनस का है, प्लस का 15y है, तो क्या होता है जब हमारे पास अपोजिट साइन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम बड़ी में से हमेशा छोटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या होता है बच्चों कि प्लस का है तो प्लस होगा, माइनस का होगा बड़ी वैल्यू तो माइनस को। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस का 15 है, माइनस का 10 है, तो 15 में से हम 10 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट लिखेंगे 5y, ठीक है, माइनस कर दिया क्योंकि अपोजिट साइन है, इज इक्वल टू 155, तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और माइनस हो जाएगा 105, क्योंकि 105 यहाँ पे प्लस का था, तो इक्वल के अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे उसको तो हो जाता है माइनस का। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे बच्चों
15y इज इक्वल टू 155 में से 105 को लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, यानी इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू 50 डिवाइडेड 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 से हम 50 की को क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं तो ये होता है 10 टाइम्स, यानी कि बच्चों y इक्वल टू कितना हो गया, 10। y की वैल्यू जब हमने फाइंड कर दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे हम y की वैल्यू को जहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वहाँ पे रख देंगे, यानी इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक, तो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, क्योंकि बच्चों अगर y की वैल्यू को रखेंगे तो हम x की वैल्यू को अब बड़ी इजीली क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, 105 माइनस 10 और y की स्थान पर हम पुट करते हैं 10 की y की वैल्यू, जो कि कितना है बच्चों, 10 है। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 100। 105 में से अगर हम 100 को माइनस कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, और x क्या लेट किया था हमने, फिक्स चार्ज। तो लास्ट में हम एक आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर फिक्स चार्ज बी कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज y यानी इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो चार्ज हो गया बच्चों वो कितना है, 10। 2 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, 3 किलोमीटर्स का 3 मल्टीप्लाई 10, मतलब जितने किलोमीटर्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो 1 किलोमीटर का होता है। ठीक है बच्चों, और फिक्स चार्ज तो हर किसी में जुड़ेगा, चाहे आप कितने भी किलोमीटर का निकालो। ठीक, और हमें दूसरा नेक्स्ट चीज़ क्या पूछा गया बच्चों इसमें कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो है कितने ट्रेवलिंग करने के लिए कितना जो है पे करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का हो गया तो 25 किलोमीटर्स, ठीक है, चार्जेज बी कितना हो जाएगा बच्चों, फिक्स चार्ज तो जुड़ेगा। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है वो सम ऐड होगा ही होगा। ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर यानी 25y, 1 किलोमीटर का कितना है बच्चों, y, 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25y। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x कितना हो गया हमारे पास 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 250 और प्लस 5 यानी 255 रुपीज़। ठीक है, कितना हो गया 255 रुपीज़। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। कैसा लगा आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है नोटबुक से भी देख सकते हैं, किताबें से अपने बुक्स से उठा लेंगे और इजीली इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होती है बच्चों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, जो नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं। आपका 8वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक, ठीक है, ऑनलाइन फ्री ट्यूशन है। तो जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं तो ज़रूर देखें, और जहाँ पे अगर आप लोगों को समझने में कोई डाउट होती है तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम और अच्छे कोशिश करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा हमें आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 5th। उसके लिए बच्चों नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके 6 पार्ट है, तो जो 6th पार्ट है उसको आपको लिए होमवर्क है। ठीक है, बुक से आप क्वेश्चन देख लेंगे, और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में लिखो फटाफट, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क देना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं और साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ पहले बच्चों, और उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने नोटबुक से भी देख सकते हैं।
तो देखो बच्चों, ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। एक मतलब हमारे पास फ्रैक्शन जो है कितना हो जाता है, 9/11। इफ 2 इज एडेड द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उसमें हम 2 को ऐड कर देते हैं उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो वो हो जाता है 9/11। दूसरी शर्त है बच्चों की इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देते हैं उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे बच्चों हम। तो फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। तो सो लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है बच्चों। तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x/y, क्योंकि x क्या होता है न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर। जो अपन से नीचे होता है डिनोमिनेटर, ऊपर होता है बच्चों उसको कहते हैं हम न्यूमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ गया आप, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा x/y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस, मतलब फर्स्ट कंडीशंस क्या देख रहा है हमें कि 2 ऐड कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो जाता है 9/11, ठीक है। तो हम बच्चों इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग, आप लोग पूरा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, x न्यूमिनेटर +2 अपॉन डिनोमिनेटर +2, क्योंकि बोथ, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या करना है 2 को ऐड कर देना है। जो फ्रैक्शन हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, 9/11, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गया, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी इसको क्या कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाइज डेट 11x + 11 2 = 22, ठीक, और इज इक्वल टू 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9y + 18, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, वेरिएबल्स वालों को एक साइड कर लेंगे और नॉन वेरिएबल्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 11x, y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9y और इज इक्वल टू 18 पहले से एज इट इज है, 22 इधर प्लस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -22, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारा क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं इम्प्लाइज एट 11x - 9y और इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें 2 इक्वेशंस बनाने होती हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, 3 ऐड करेंगे बोथ साइड न्यूमिनेटर में और प्लस डिनोमिनेटर क्या है, y लेट कर रखा है, ठीक है। y + 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ये हमारी सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे बच्चों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि इम्प्लाइज डेट 6 से ये वाला मल्टीप्लाई होगा, 5 से ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x + 6 3 = 18 इज इक्वल टू 5y + 5 3 = 15, ठीक। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, बट इसमें भी इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। 6x, y इधर आएगा तो -5y इज इक्वल टू 15 एज इट इज, और 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 18। तो जो इक्वेशन होगी बच्चों वो होगा हमारे पास 6x - 5y इज इक्वल टू, ठीक है, 15 प्लस का है और 18 माइनस का है, यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे पास -3।
इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट? अब देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशंस मेथड है वो क्या कहता है कि किसी एक इक्वेशन से हम जो है वेरिएबल्स, कोई से भी एक वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इजी कौन सा है। इजी वाला हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए आप? फ्रॉम इक्वेशंस किससे करोगे आप? बताओ। यहाँ से हम x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा भाई ये, तो x की वैल्यू फर्स्ट से ही निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस का 9y है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा -4 + 9y। ठीक है, समझ गया आप? यानी जो हमारे पास आया बच्चों ये हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। इसके साथ में 11 भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x = 9y। प्लस वाले को पहले लिख देते हैं -4 और डिवाइडेड 11, क्योंकि 11 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे उसको डिवाइड, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको इक्वेशन थर्ड नाम इसलिए दिया ताकि हम बाद में x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों फर्स्ट से हमने क्या किया, वेरिएबल x की मान निकाला, वैल्यू फाइंड की। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड। पुट x = 9y - 4 = 11 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में इस वैल्यू को रख देंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास 6x, तो 6 और x की वैल्यू रखो फिर 9y - 4 डिवाइड 11। ठीक है, और आगे क्या है इक्वेशन 6x हो गया -5y = -3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों थोड़ा से। पहले तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट ओपन, 6 × 9 = 54y -6 × 4 = 24। ठीक है, और डिवाइडेड 11, इधर है -5y = -3। देखो बच्चों इम्प्लाइज डेट, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 11 और 1 का, 11 × 1 = 11। ठीक है, इससे अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 54y - 24 माइनस ये हो जाएगा 11 और 5 × 55y। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और = कितना है -3। यहाँ पे इसको अगर 11 को इधर डिवाइड में है उधर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखो 54y - 24 - 55y = 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। ठीक है, तो -33, y 55 और 54। ठीक है, तो 55 क्या है बड़ा है। पानी पी लेते हैं। देखो बच्चों y की वैल्यू जो माइनस है वो बड़ी है, तो माइनस होगा, इम्प्लाइड डेट -15y में से हम क्या करते हैं 54 को लेस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -y = यहाँ पहले क्या है -33 और प्लस, क्योंकि 24 इधर माइनस है उधर शिफ्ट करेंगे उधर हो जाएगा +24। ठीक है, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस ही होगा। इम्प्लाइज डेट -y = 33 में से हम 24 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है -9। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों,
तो इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू कितना हो गया 9। तो y की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड कर ली और हमें निकालना है x की वैल्यू भी, क्योंकि x क्या था यहाँ पे न्यूमिनेटर, y क्या था 9। ओके, तो पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो वहां से हम क्या कर लेंगे x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 9 और मल्टीप्लाई y मीन्स 9 माइनस 4/11। चलो स्टार्ट करते हैं। 9 9 जन 81 माइनस 4/11। ठीक है, 81 में से अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो ये होता है हमारा 77 डिवाइडेड 11 से क्या करते हैं 77 को कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स 11 7 से 77 मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 7। अब देखो x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, बट हमारा जो फ्रैक्शन था वो था x/y, तो उसको उसी कंडीशन में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, लास्ट में एक लाइन का आंसर लिख देंगे हम। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज कितना था बच्चों x/y यानी इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो वैल्यू को रख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट 5th पार्ट 2 मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। जो लास्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आपका एक पार्ट। ठीक है, तो वो आपके लिए है होमवर्क और क्वेश्चन को आप लोग बुक से देख लेंगे कौन सा पार्ट नंबर 6। अगर जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होगा तो वो कमेंट करके बता दें, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।